हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हम गैसियस स्टेट में चलते हैं। 11th के भी कई सारे स्टूडेंट्स के एक क्वेरीज थी कि सर 11th के भी टॉपिक आप कंटिन्यू रखें, जिससे कि उनका भी रिवीजन होता जाए 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए और 11th के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा हेल्पफुल रहे। तो स्टूडेंट हम गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैस लॉ की। और गैस लॉज में सर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स को लगता है काफ़ी सिंपल है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो जनरली होता क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास जब हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के लिए बात कर रहे हैं, गैसेस लॉ हैं। और यहाँ पर एक पिस्टन है जिस पे प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट इसमें हमने टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास को भी हमने फिक्स किया हुआ है। तो हमने मास को भी क्या किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है। गैसियस मास को भी क्या किया है, फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है स्टूडेंट कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा, राइट, अगर हम मान लीजिए यहाँ प्रेशर बढ़ा देते हैं, मैंने कहा P + P डैश, तो आप कहेंगे कि सर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, P + P डैश अगर आप करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, मास भी फिक्स्ड होना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ गैस, fixed mass of gas, the pressure is inversely proportional to the volume of gas at constant temperature, यानी कि स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल अगर हम लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब P जो है स्टूडेंट, अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो हमने K ले लिया, K/V। K क्या है सर, K इज अ कांस्टेंट, है ना। आप कह सकते हैं सर ये कंप्रेसिबल कांस्टेंट है यहाँ पर, या एक्सप्रेसिव कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी कम हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि PV = K, K फॉर कांस्टेंट। तो इसकी वजह से मेरा रिलेशन आ जाएगा P1V1 = P2V2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। बट स्टूडेंट यहाँ से और अगर हम आगे जाते हैं तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ के रेस्पेक्ट में स्टडी कर लेते हैं। तो अगर मैं ग्राफ के रेस्पेक्ट में स्टडी करता हूँ तो स्टूडेंट ये देखिए, P = क्या है, K × 1/V। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ग्राफ को स्टडी कर रहा हूं, P और V, बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या होगा स्टूडेंट, यहां क्या रहेगा कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है, T1, T2 और T3। अब स्टूडेंट इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि भाई आप इसमें ये बताइए T1 ग्रेटर है T2 या T3। तो द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टूडेंट, आप क्या करें कि यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए और ये देखिए ये वॉल्यूम का वेरिएबिलिटी आ गई टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है उसका वॉल्यूम हाईएस्ट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा स्टूडेंट। तो आप कह देंगे सर T3 > T2 > T1, दिस इज द ऑर्डर। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, इस तरीके से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। एंड स्टूडेंट सिमिलरली अगर मैं और आगे बात करता हूं यहां पर, तो आप देखिए कि अब हम ले रहे हैं ग्राफ को जिसमें प्रेशर है और इधर क्या है, 1/V। तो अगर प्रेशर और इक्वल टू K × 1/V लेते हैं तो स्टूडेंट y = mx + c हमारी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन।
तो यहां पे आप देख रहे हैं स्लोप तो के है और एक्स एक्सिस पे कौन है 1/v, तो ये लीनियर ग्राफ आएगा। तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं स्टूडेंट। मान लीजिए मैंने 3 टेम्परेचर यहां कंसीडर कर लिए, एक T1 ले लिया, एक स्टूडेंट मैंने क्या किया T2 टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, और एक हमने क्या किया स्टूडेंट, ये देखिए आप इस कलर से कर लेते हैं, T3 कर लिया, T3 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा ग्रेटर होगा। तो फिर से स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मैं यहां पर क्या करता हूं स्टूडेंट, 1/v को कांस्टेंट कर देता हूं, राइट, क्या करते हैं अपन 1/v को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप प्रेशर का जो फॉर्मेशन है वो ये आएगा, आ गया। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो प्रेशर है तो प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब एक तरीके से ये होता है कि स्टूडेंट अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा T3 T2 T1, है ना, P3 हाईएस्ट है। सेम यहाँ इस ग्राफ में भी यही था कि हमने यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ था, राइट, और यहाँ पर हमने 1/v को कांस्टेंट कर दिया है। तो मीनिंग ये है स्टूडेंट दोनों के अकॉर्डिंग कि दोनों में अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर फिक्स है, तो दीज ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्म ग्राफ। क्या कहलाते हैं, आइसोथर्म ग्राफ या कर्व कह देते हैं इनको। तो ये दोनों ग्राफ तो हैं स्टूडेंट। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट आगे, तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं P = K और V माइनस लिख लेता हूं। तो अब क्या लेते हैं स्टूडेंट, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये स्टूडेंट कंपटीशन में पूछा गया है। तो log P = आ जाएगा log K और ये आ जाएगा -log V। स्टूडेंट इसको मैं इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं, log P -1 log V और +log K। तो अब अगर मैं लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं y = mx + c, तो अब आप देखिए कि अब जो ग्राफ है सर तो वो आएगा log p और log v के रेस्पेक्ट में। तो अब जो ग्राफ है स्टूडेंट माइनस है, यहां पर क्या है, माइनस में स्लोप है। तो माइनस में स्लोप है तो मेरा ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो कौन है, log K है। अब इसमें भी अगर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो एक चीज़ आप और देख लें कि ये देखिए यहाँ से ये जो कर्व है उसमें ये जो एंगल है सर वो कितना होगा। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है, tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये कितना है 135 डिग्री, कितना है स्टूडेंट 135 रहेगा एंगल। तो यहाँ जो एंगल है सर वो 135 के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो tan थीटा = कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। तो मेरा यहाँ पे जो एंगल, सॉरी 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि जो स्लोप है, स्लोप कितना है सर, तो आप कहेंगे सर स्लोप -1 है, यानी कि tan थीटा = कितना होता है -1, तो थीटा आ जाता है 135 डिग्री। तो दिस इज द एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि अगर लॉग के रेस्पेक्ट में ग्राफ है तो हमारा इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन है P = K/V 1/V, तो अगर आपको पता है कि मास इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो स्टूडेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और मास को, इसकी वॉल्यूम की वैल्यू को, वैसे मास हमने फिक्स किया हुआ है बट हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1,
तो P इक्वल टू के 1 अपॉन मास अपॉन डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा P इक्वल टू के इंटू डेंसिटी, और देखिए मास यहाँ आ गया, तो के भी कांस्टेंट है और मास को तो हमने फिक्स किया हुआ है बॉयल्स लॉ में, तो ये P इक्वल टू डायरेक्टली मेरे पास आ गया के डैश डी, ये तो डायरेक्टली कांस्टेंट है, तो हमारा रिलेशन आ गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि सर द प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस, यही रीजन है स्टूडेंट कि अगर डेंसिटी कम होगी गैस की तो प्रेशर भी कम होगा। तो इसलिए स्टूडेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ तो वो ये है कि जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट, प्रेशर डिक्रीज करता है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या कर रही है सर, डिक्रीज, और डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये बॉयल्स लॉ स्टूडेंट, ऐसे ही अब हम इसकी गैसियस स्टेट की सीरीज चलाएंगे स्टूडेंट, ये चैप्टर में जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, थैंक यू।